आज हमारा टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जिसको हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो इस थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि अगर लास्ट में जब प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी इनकम प्रोड्यूसर को राइज होती है तो वो किस तरीके से फैक्टर्स में बांटी जाती है, क्या उसके पीछे जो है थ्योरी गिवन की गई। सो थ्योरी है मार्जिनल productivity theory of distribution, इसे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हैं। So this theory shows the price of factor of production depend upon its marginal productivity. So एक फैक्टर को उतनी प्राइस, उतना उसकी सर्विस के बदले में रिवॉर्ड जो है उसे उतना मिलना चाहिए जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्ड सबसे पहले नॉलेज में होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स उसकी पैदा करने की पावर। जैसे ही हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें 2 लेबर्स लगे हुए हैं, तो 2 लेबर्स लगाकर अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10 यूनिट्स पैदा हो रहे हैं। जैसे ही हमने 3rd यूनिट लगाया तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो 15 हो गया। तो वो 5 यूनिट्स जो इंक्रीज़ हुए हैं प्रोडक्शन में, वो उस 3rd यूनिट की क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मीन्स टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीजिंग हुआ, एक मार्जिनल मीन्स एक एक्स्ट्रा इकाई के लगाने पर, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज़ करने पे जो प्रोडक्शन में चेंजेस आई हैं वो उस यूनिट की क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल उसको प्राइस जो है वो रिवॉर्ड होना चाहिए। सो दिस थ्योरी शोज दिस थ्योरी शोज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो उन फैक्टर्स की प्राइस जो है वो डिपेंड करती है उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट को यूज़ करने पर प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हुआ वो आपकी उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। तो जैसे जैसे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे उसको मिलने वाला रिवॉर्ड मीन्स वेजेस कह लो, रेंट कह लो, वो इंक्रीज़ होगा। जैसे ही उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, वेजेस डाउन हो गए। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इसमें कि इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करना चाहूँगी। सो कॉन्सेप्ट्स है पहला MPP। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है MPP, जिसे बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। सो मैं 1 बाय 1 ब्लैक बोर्ड पे आपको बताऊंगी क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले MPP के बारे में बता रही हूँ, नेक्स्ट इसी तरह अगला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। सो वन इज़ अ MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल तो मैंने आपको बताया मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी भी आपको पता चला कि आपके टोटल प्रोडक्शन में जितने यूनिट्स इंक्रीज हुए वो उस फैक्टर की क्या है, प्रोडक्टिविटी है। सो फिजिकल क्या होता है? फिजिकल होता है इन यूनिट्स, ठीक है, फिजिकल होता है इन यूनिट्स। यूनिट्स पे जब हम शो कर पाए वो उस फैक्टर की क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मीन्स अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2 लेबर्स लगाने पर मेरे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैंने जैसे ही 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिया, 3 यूनिट्स हो गए ऑफ लेबर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है 13 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्शन, ये है आपका प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा हुए, 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। किसकी वजह से? जो मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाया, वो उसकी क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ 1 लेबर। क्लियर?
So this is a marginal physical productivity of labor. So अब इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, MPP मीन्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। आपका जितना टोटल प्रोडक्शन है, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मीन्स टोटल यूनिट्स जितने हैं उनमें आने वाली चेंज 10 से 13 हुआ, चेंज हुआ 3 अपॉन अ यूनिट्स ऑफ लेबर अपॉन Q। इस तरीके से आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है वो निकाल सकते हो। डेल्टा TPP टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी अपॉन अ टोटल यूनिट्स ऑफ अ चेंज इन अ यूनिट्स ऑफ लेबर या फैक्टर, ठीक है। सो देन नेक्स्ट है हमारा MRP। हम लोग मोस्टली जो है अपने उस पर प्रोडक्ट पे पढ़ते हैं MRP मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, कि उसकी कितनी है, मीन्स उस यूनिट्स को पैदा करने पर हमारा खर्चा कितना आया, वो चीज़ उसको प्रॉफिट विद प्रॉफिट ऐड करके उस पर रेट जो है वो दिया जाता है। तो हम यूनिट्स को जब अपनी प्राइस के साथ मीन्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के साथ जब मार्जिन रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा MRP आ जाता है, ठीक है। मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए जो आपकी मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी आई है आप उसको मार्जिन रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और ये आपका एक फॉर्मूला और भी है कि आपकी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है उसको आप जो है टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर में जो चेंज आया है उसके साथ डिवाइड कर दे तो आपकी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे यूनिट्स हैं आपके तीन यूनिट्स पैदा किए थे ना उसने, एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पर हमारे प्रोडक्शन में जो इंक्रीजिंग हुआ, दिस इज़ MPP 3। और मान लो कि एक यूनिट की प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो हमारी जो MRP है मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या बनेगी, 30 रुपीज़। जब हम यूनिट्स पे बताते हैं तो वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जब रुपीज़ में शो करते हैं पर यूनिट के अकॉर्डिंग तो वो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है, क्लियर। तो नेक्स्ट है वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो पीछे हमने किए, MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, थर्ड वन इज़ अ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसमें क्या है आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को एवरेज रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं। और जो परफेक्ट कंपटीशन है हमारा, जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं आपको नॉलेज में होगा कि हम लोगों ने वहाँ पे किया था कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, जबकि मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू में डिफरेंस होता है। तो उस केस में हमारी VMP और MRP दोनों अलग अलग आते हैं। बट इन परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में हमारा एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको नॉलेज में है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा MRP और VMP दोनों जो है इक्वल होंगे, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर हमारा MRP, क्योंकि MRP का फॉर्मूला MPP इंटू MR था, और VMP का MPP इंटू AR मीन्स मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी को MRP में मार्जिन रेवेन्यू से करते हैं, और यहाँ पे हम VMP मीन्स वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी में एवरेज रेवेन्यू के साथ। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये दोनों चीज़ें इक्वल होने की वजह से हमारा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट के बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी।
एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए फॉर्मूला है कि टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. सो फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज of labor upon units of labor. Average net revenue productivity equal to total revenue productivity of labor L is upon a units of labor. यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज ग्रॉस ले रहे हैं. जैसे जीडीपी और हमारा जो है जीडीपी में और नेट में हम लोग डिफरेंस करते हैं ना, ग्रॉस और नेट. ग्रॉस में और नेट में डिफरेंस क्या होता है, ग्रॉस में हम यहाँ ले रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स. यहाँ पे जो हमारा टीआरपी है वो क्या है, ऑफ ऑल फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स को ले रहे हैं हम यहाँ पे. और जो यहाँ पे क्यू है, ये क्यू भी आपको शो कर रहे हैं ऑल फैक्टर्स. ठीक है, टोटल कितने यूनिट्स जो है हम फैक्टर्स की यूज़ कर रहे हैं. बट यहाँ पे जब हम नेट का निकालेंगे तो अगर लेबर को ले रहे हैं तो लेबर की ही टीआरपी ली जाएगी और लेबर की ही यूनिट्स यहाँ पे शो करेंगे. मीन्स हम टीआरपी मीन्स टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में से यहाँ पे लेबर का निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर देंगे हमारे नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स की टीआरपी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेबर की टीआरपी आ जाएगी. ठीक है, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लेबर की जो है वो शो हो जाएगी जब हम टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में से मीन्स बाकी के 3 फैक्टर्स जो हैं उनकी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को लेस कर देते हैं तो, और उसे यूनिट्स के साथ अगर डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. पहले नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकालने के बाद एवरेज निकालना पड़ता है. एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल को जितने टोटल यूनिट्स है उसके साथ डिवाइड करते हैं ना, तो क्लियर होगा. और 6 पॉइंट है हमारा नेट फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट. 6 पॉइंट है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एमएफसी. एमएफसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर. मार्जिनल क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट जो हमने फैक्टर का परचेज किया उसके लिए हमें जो कॉस्ट देनी पड़ रही है उसे बोलते हैं मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट. तो हम टोटल फैक्टर कॉस्ट जो हमने पहले दे रहे थे, जो 2 यूनिट्स लगाए थे उनकी कॉस्ट अगर 40 रुपये दोनों के बन रहे हैं तो तीसरे को हम अगर जो है तीनों को मिला के 50 रुपीज़ दे रहे हैं तो थर्ड का जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होगी, 10 रुपीज़. तो टोटल फैक्टर कॉस्ट में जो इंक्रीजिंग हुआ एक यूनिट को इंक्रीज करने पे तो वो जो है वो हमारी मार्जिनल फिजिकल कॉस्ट होगी. सो टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 मीन्स प्रीवियस जितने टोटल यूनिट्स लगाए हैं उसको माइनस करने पे. सो मार्जिनल फिजिकल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ फैक्टर. एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि जब हम टोटल को यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दें. टोटल फैक्टर कॉस्ट को टोटल जितने यूनिट्स हमने लेबर के लगाए हैं, मैंने बोला जैसे 3 यूनिट्स लगाए हैं और टोटल कॉस्ट बन रही है 50, तो 50/3 जो है टोटल वेजेस जो उनको दिए जा रहे हैं अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास एवरेज फैक्टर कॉस्ट आ जाती है. मीन्स एक फैक्टर को कितनी कॉस्ट दी जा रही है एवरेज निकालते हैं, उसे बोलते हैं एवरेज फैक्टर कॉस्ट. सो ये 7 कॉन्सेप्ट से सबसे पहले हम लोगों ने किया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, एमपीपी. हमारे पास हमने डिस्कशन किया 7 कॉन्सेप्ट्स के बारे में.
One is the marginal physical productivity, second marginal revenue productivity, third is value of marginal productivity, and fourth is the average gross revenue productivity AGRP, और fifth is the average net revenue productivity ANRP. So sixth is the marginal factor cost MFC, and seventh is the average factor cost AFC. So ये 7 कॉन्सेप्ट जो है हमने डिस्कशन किया इसमें. तो यहाँ पे मेरी अभी कॉन्सेप्ट तक मैं कंप्लीट करती हूँ. नेक्स्ट आपको आगे बताऊँगी कि इस थ्योरी में क्या बताया गया. मुझे देखते हुए ये छोटू भी आ गई है, वो भी मेरे जैसे जो है आप लोगों को क्लास दे रही है. हेलो करो, से हेलो, हाय बोलो. सो थैंक्स अ लॉट. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ. गुड बाय.